तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह के वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो समाचार पत्रों में छाई रहती हैं उन पर हम नज़र डालते हैं। तो चलिए जो अपडेट्स हैं उनको शुरू करते हैं। सबसे पहले नए पुराने आयोग के बीच घनचक्कर की खबर को देखते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो नए और पुराने आयोग के मामले को लगातार प्रकाशित किया जा रहा है और इसके लिए प्रिंट मीडिया को साधुवाद प्रकट करना होगा छात्रों को कि इन्हीं की बदौलत लगातार जो ये मामला है वो हाईलाइट हो रहा है। देखा जाए तो नया आयोग और पुराना आयोग ये एक बड़ी खाई है प्रतियोगी छात्रों की, जो कह लें सफलता है उसके बीच एक बड़ा अवरोधक है, बाधक है उनको जॉब पाने में। क्योंकि क्या है कि अभी तक टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम नहीं हो पाए हैं। अगर टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से होते तो अब तक एग्ज़ाम हो गया होता और रिज़ल्ट वगैरह भी आने लग गया होता और जुलाई माह में ज्वाइनिंग तक हो जाती। लेकिन अब परीक्षा भी नहीं हो पा रही है। सिर्फ और सिर्फ उसकी एक वजह है कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग अस्तित्व में नहीं आया है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल पूरा है, वहाँ पद खाली हैं। इसी तरह का हालात जो है आपको उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में देखने के लिए मिलेगा और इसी के लिए साफ तौर पर हाईकोर्ट ने नाराज़गी भी जताई है कि जो चीज़ अस्तित्व में ही नहीं है, अभी जो है नया शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बना ही नहीं है और वो अस्तित्व में नहीं है और उसकी परिकल्पना के आधार पर आप उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में जो भर्तियां हैं उनको रोके हुए हैं। तो इस पर क्या कुछ मतलब समझा जाए, तो इसी वजह से इसकी डेट जो है जुलाई माह में लगाई गई है। और देखा जाए तो जो सरकारी एडवोकेट्स हैं उनके माध्यम से ये आश्वस्त किया गया है कि जून महीने में हम गठन की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। मतलब कि जुलाई का हमें समय दे दीजिए। देखिए, समय जब सरकारी वकील मांगते हैं तो उसके पीछे की वजह यही होती है कि भाई एक निर्धारित टाइमलाइन में हम काम को पूरा कर लेंगे और जो विश्वसनीय सूत्र हैं वो भी यही बता रहे हैं कि जून महीने में जो गठन का काम है वो पूरा हो जाएगा और जुलाई माह में जो ये आयोग है वो काम करना शुरू कर देगा। और आयोग का जो खाका है वो भी धीरे धीरे तैयार किया जा रहा है कि आयोग से कौन कौन सी भर्तियां आनी हैं और कौन कौन सी परीक्षाएं करवानी हैं और कौन कौन से रिज़ल्ट निकालने हैं। पूरा कार्यक्रम फिक्स किया गया है। अब देखिए, जो ये आयोग होगा दोस्तों, इसके पीछे अगर देखा जाए तो जैसे लोक सेवा आयोग है उसी प्रकार से ये नया शिक्षा सेवा चयन आयोग काम कर सकता है। क्योंकि जब एक बड़ा आयोग, विस्तृत आयोग बनता है, अपने आप में कई सारे आयोगों को जो समाहित कर रहा है, तो इसकी जो कह लें विशालता है वो और बड़ी हो जाती है। तो ऐसे में एक प्रॉपर शेड्यूल भी आपको देखने के लिए आयोग के माध्यम से मिल सकता है कि किस प्रकार से आयोग काम करने वाला है। और दोस्तों, नया देखा जाए तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो इसी आयोग से आएगा और साथ ही साथ देखा जाए तो जो टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम हैं वो भी इसी आयोग से होंगे और साथ ही साथ यूपी टेट का एग्ज़ाम। तो तीन चीज़ें प्राथमिकता से हैं। बेसिक का टेट का एग्ज़ाम हो गया और माध्यमिक का टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम हो गया, उच्चतर का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो गया, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन हो गया। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो नए आयोग के माध्यम से ही होंगी। यहाँ पर दोस्तों यही सारी चीज़ें दर्शाई गई हैं। साल भर में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती शुरू नहीं कर सका, यूपीएचईएससी टीजीटी पीजीटी भर्ती का इंतज़ार कर रहे 13 लाख छात्र, अध्यक्ष के साथ सदस्यों के सभी पद रिक्त हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का ये हाल है। दोस्तों, कंक्लूजन में यहाँ पर दिया गया है। देखिए, चर्चा है कि नए आयोग के गठन के बाद ही एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती शुरू कराई जाएगी। प्रदेश सरकार की ओर से पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि अब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से ही बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा तक शिक्षकों की भर्तियां की जाएंगी। नए आयोग के गठन की प्रक्रिया तो चल रही है लेकिन इसमें काफ़ी देर हो रही है। अभ्यर्थी नए और पुराने आयोग के बीच घनचक्कर बने हुए हैं, ये बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों, थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए और जून महीने में आपके लिए कठिन घड़ी है। एक जो कहते हैं ना, इंतज़ार जो
होता है, करना होता है, तो काफ़ी विषत और दुखकारी होता है। तो वही चीज़ें हो रही हैं। दोस्तों, लेखपाल भर्ती परीक्षा में नकल का ठेका लेने वाला पकड़ा गया है। एसटीएफ लखनऊ ने नैनी इलाके से आरोपित को गिरफ्तार किया है। कानपुर देहात का है रहने वाला। नैनी थाने क्षेत्र में केस दर्ज हुआ है। तो वर्ष 2022 में आयोजित लेखपाल भर्ती परीक्षा में नकल का ठेका लेने के लिए आरोपित अंकित कुमार उर्फ अमित कटियार को लखनऊ एसटीएफ ने नैनी से गिरफ्तार कर लिया है। अंकुर काफ़ी दिनों से फरार था, उस पर इनाम घोषित था। लेखपाल भर्ती परीक्षा में नकल कराने और भर्ती कराने का ठेका लेने वाले गिरोह का भंडाफोड़ एसटीएफ ने किया था। तब कई आरोपी जेल गए थे। इसी मामले में अंकित उर्फ अमित पुत्र रामदत्त निवासी पीताम्बरपुर सिकंदरा कानपुर देहात फरार हो गया था। इस आरोपित पर इनाम घोषित हुआ था। काफ़ी दिनों से एसटीएफ इसे तलाश भी रही थी। सटीक सूचना पर लखनऊ एसटीएफ ने गुरुवार को नैनी इलाके में नए यमुना पुल के पास से आरोपित को दबोचा है और उसे नैनी थाने में दाखिल किया गया है। दोस्तों, एसटीएफ के निरीक्षक हेमंत भूषण के मुताबिक पकड़े गए आरोपित ने बताया कि वह आशुतोष के मार्फत डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी इंटर कॉलेज नैनी के प्रबंधक के संपर्क में आया था। इसके बाद कई परीक्षाओं में नकल का ठेका होने लगा। लेखपाल भर्ती परीक्षा में गिरोह के साथ मिलकर काम किया। पेपर सॉल्व कराकर व्हाट्सएप के जरिए भेजने लगा। मामले है दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती की 19,000 सीटों पर आरक्षण को लेकर जो लगातार मामला है वो तूल पकड़े हुए है। और दोस्तों, देखा जाए तो 19,000 सीटों पर जो आरक्षण की बात कही जा रही है, ये कहाँ तक सही है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 19,000 सीटों पर जो है आरक्षण का हेरफेर असंभव है, या इतने मात्रा में ग्रीवांस का सेटअप हो पाना भी दिक्कत है, क्योंकि 69,000 एक बड़ी विशद भर्ती हो चुकी है। और इसमें जिनको जॉब मिल चुकी है वो गंगा जल से पवित्र हो चुके हैं। और बॉर्डर हो, चाहे वो बॉर्डर पार हो, चाहे वो लाइन वाला हो, किसी भी चयनित की नौकरी पर कोई भी रंच मात्र का संकट नहीं है। बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि आप पक चुके हैं। एक घड़ा होता है, जब वो कच्चा होता है तो वो कह लें कि उतना मजबूती नहीं होती उसमें, लेकिन अब आप पके हुए घड़े हैं। जो भी 2-2.5 साल से जॉब कर रहे हैं उनको कोई कोर्ट बाहर नहीं करने वाली है। सिंगल बेंच ने पहले से ही ऑर्डर दे दिया है। बहुत सारे छात्र जो बीएड कर रखे हैं वो भी परेशान हैं कि भाई हम चयनित हैं तो सर हम बाहर तो नहीं हो जाएं। ऐसा कुछ नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जो जॉब पा गया है तो वो अमर हो चुका है। बस अब आप विभागीय जो कार्य हैं उनको जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करिए, उनको आप बढ़िया से करिए, निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कराइए। निपुण लक्ष्य वगैरह जो तमाम सारी विभागीय जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करिए। आप वहाँ से अगर कुछ हीला हवाली करते हैं या अनुशासनहीनता करते हैं या कह लें कि अध्यापन कार्य सही से नहीं कर पाते हैं तो वहाँ से नौकरी जा सकती है, वो रिस्क बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल रिस्क नहीं है कि आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस के तहत बाहर किया जाएगा। तो ये हो गई दोस्तों बात। अब देखा जाए तो आरक्षण मामले का जो निपटारा है वो बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जस्टिस राजन राय जी की बेंच में ये मामला पहुँचा है। और राजन राय जी का आप ऑर्डर भी समझेंगे तो सरकार इसमें आगे कुछ नहीं कर पाएगी। और सरकार ने खुद यहाँ पर कोर्ट में कहा है कि हम जितना भी कर लें एक्सरसाइज मंथन करें, हम उसकी रिपोर्ट पहले देंगे तभी कोई जो है क्रियान्वयन करेंगे। तो ऐसे में बिल्कुल परेशान ना हो, अच्छे समय की प्रतीक्षा करें। और ये भर्ती अभी भी लंबी खींचेगी, इतना आप लोग बैकअप बना के रखें। ठीक है दोस्तों, अगली अपडेट है मुख्य सेविका की। मुख्य सेविका भर्ती के देखा जाए तो निरस्तीकरण को लेकर काफ़ी अफवाहों का बाजार गर्म है, छात्र परेशान हैं। तो इसमें छात्राओं को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मुख्य सेविका भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो लोग अपनी तैयारी करते रहें। और दोस्तों देखा जाए तो इसमें अहर्ता वगैरह का कुछ मामला फंसा हुआ है और उसके लिए हाई लेवल कमेटी का गठन किया जाएगा। और वो गठन के बाद जब अपनी रिपोर्ट सौंपे भी तब जाके इसके अहर्ता का स्पष्टीकरण हो पाएगा और तभी ये भर्ती आगे बढ़ेगी। लेकिन कैंसिलेशन जैसी इसमें कोई भी चीज़ नहीं है और हर भर्ती इतने आसानी से कैंसिल नहीं होती है। विज्ञापन बड़े मुश्किलों से आते हैं तो कैंसिल नहीं होगा, तैयारी करें। और बाकी इसके लिए एक लंबा इंतज़ार, जैसे अल्टी ग्रेड शिक्षक भर्ती आरओ का करना पड़ रहा है,
तो इसमें भी एक लंबा इंतज़ार आपको करना पड़ सकता है। जून महीना तो देखिए दोस्तों ठंडा ही रहने वाला है, और अब जुलाई के बाद से जो भर्तियां जुलाई में हैं तो वो सीधे चुनावी मुद्दा बनने वाली हैं, क्योंकि 2024 के इलेक्शन सामने जो है खड़ा दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में सब दिसंबर माह तक ये भर्तियां बहुत सारी पूरी होंगे, बहुत सारे भर्तियों के विज्ञापन भी आएंगे। तो ये बचे हुए जो 6 महीने हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो फिर हाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।